आज की जो हमारी कहानी है उसका उन्वान है कीमत एक सांस की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा सबक है जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें अक्सर हमें मुफ्त में मिलती हैं। और इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो बस इस एक जुमले में धड़कता है, हर लम्हा शुक्र, हर सांस शुक्र। यही दो लफ्ज इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। अच्छा, ये एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी खुद से जरूर पूछना चाहिए। आखिर हम अपनी सबसे कीमती नेमतों को याद कब करते हैं? सच पूछें तो जवाब अक्सर तभी मिलता है जब वो नेमतें हमसे छिनने लगती हैं। शायद इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है। तो कहानी का पहला हिस्सा जिंदगी के बारे में है। जिंदगी जो खुद एक अनमोल तोहफा है। हम इसे रोज जीते हैं, कभी खुशी से कभी गम से, लेकिन अक्सर इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। जरा सोचें तो वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हम शायद ही कभी गौर करते हों। एक सुकून भरी सांस, पूरी रात की गहरी नींद, अपने पैरों पर चलने की सलाहियत या साफ पानी का बस एक घूंट, देखने, सुनने और बोलने की ताकत। ये सब वो नेमतें हैं जो हमें रोज मिलती हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। शायद इसीलिए हम उनकी असल कीमत भूल जाते। तो अब चलते हैं कहानी के असल हिस्से की तरफ। उस्ताद से एक मुलाकात। ये कहानी हमें बहावलपुर ले जाती है, जहां इसके रावी आफ्ताब इकराम साहब अपने एक बहुत ही शफीक उस्ताद जावेद इकबाल साहब की आयादत के लिए जाते हैं। और बस यही वो मुलाकात है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। रावी के जहन में अपने उस्ताद की जो तस्वीर थी वो एक लंबे कद, खूबसूरत और बावकार इंसान की थी जिन्हें शेर व अदब से गहरा लगाव था। लेकिन आज बीमारी ने इस तस्वीर को बिल्कुल बदल दिया था। जिस्म कमजोर हो चुका था, आंखों में दर्द था और आवाज में थकन साफ नजर आ रही थी। ये जो फर्क था ना, इसी से इस मुलाकात की शिद्दत का अंदाजा होता है। और यहीं इसी तकलीफ के आलम में उस्ताद ने शुक्रगुजारी का वो सबक सिखाया जो किताबों में नहीं मिलता। ये वो सबक है जो सिर्फ जिंदगी की भट्टी में तप कर ही सीखा जा सकता है। बात शुरू हुई तो उस्ताद ने बताया कि उनका वजन अब सिर्फ 50 किलो रह गया है, जबकि कभी वो 80 किलो के सेहतमंद इंसान थे। यानी बीमारी उनके जिस्म से 30 किलो गोश्त नोच कर ले गई थी। फिर बात आई गुर्दों की, जो फेल हो चुके थे। उन्होंने बताया कि हर चौथे दिन डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिस पर 4000 रुपए का खर्च आता है, जिसमें जमा होने वाले जहरीले पानी को निकालने की ये कीमत थी। पास में ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े थे। उनकी तरफ इशारा करके बोलें कि जब सांस उखड़ने लगती है तो इन्हीं से जिंदगी की डोर जुड़ती है। बड़े वाले सिलेंडर की कीमत 800 रुपए है और वो भी बस खत्म होने ही वाला है। इतनी सारी तकलीफें गिनवाने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि अब शिकवा होगा, शिकायत होगी। लेकिन नहीं, उनके लबों पर शिकवा नहीं था। जो लफ्ज निकला वो था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र। यही लम्हा इस कहानी का दिल है। वो कहते थे कि इंसान तो हर हाल में अपने रब का मोहताज है। वो इस शदीद बीमारी में भी शुक्रगुजार थे कि चलो खुद चलकर बैतुल खला तक तो जा सकते हैं और मोहल्ले वाले खाना भिजवा देते हैं। उनके लिए ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम था। उस्ताद की ये बातें सुनकर और इनकी ये हालत देखकर रावी के अंदर जैसे सब कुछ बदल गया। उसे जिंदगी में पहली बार ठीक से समझ आने लगा कि एक सांस की कीमत आखिर होती क्या है। वो हकीकत का सामना करने पर मजबूर हो गया था। और ये तकलीफ सिर्फ जिस्मानी नहीं थी। जब रावी ने हिम्मत करके उनके 2 बेटों के बारे में पूछा तो उस्ताद का सारा दर्द इस एक शेर में छलक पड़ा। हर एक को अपने मफादात थे अजीज, करता हमारी मुश्किलें आसान घर में कौन। ये उनकी गहरी जज्बाती तकलीफ का भी सबूत था। और फिर रावी ने सोचा, एक तरफ मेरी हकीकत है और दूसरी तरफ उनकी। मेरी मुफ्त की सांसें और उनकी खरीदी हुई ऑक्सीजन। मेरा बेफिक्री से पानी पीना और उनका तकलीफ से उस पानी को जिस्म से निकलवाना। मेरा आज़ादाना चलना फिरना और उनकी बिस्तर की कैद। ये मुआजना दिल दहला देने वाला। और इसी सोच ने इसके दिल से एक फरियाद निकाली, एक सवाल। ऐ मेरे रब, मैं शुक्र के सजदे में क्यों नहीं झुकता? मैं तेरे उन तमाम इनामात को क्यों भूल जाता हूं जो मुझे बगैर मांगे, बगैर किसी कीमत के मिले हैं? तो आखिर इस कहानी का सबक क्या है? ये सिर्फ एक उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात की कहानी नहीं, बल्कि ये हम सबके लिए एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हर हाल में शुक्र कैसे किया जाता है, सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि मुश्किल में भी। और इस पूरे वाक़े का, इस गहरे तजुर्बे का जो निचोड़ है ना, वो बहुत सादा है। बात बस इतनी सी है कि हमें हर हाल में शुक्र अदा करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब सांस जरा सी भी उखड़ती है तो अगली एक सांस का इंतजार एक पूरी जिंदगी जितना लंबा लगता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये कहानी मोहतरम जावेद इकबाल साहब मरहूम की याद में है, जो सन 2020 के शुरू में इस दुनिया से रुखसत हो गए।
अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी जिस्मानी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उनका दिया हुआ सबक आज भी जिंदा है।